स्थान अथवा भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को जो संज्ञा हमारी होती है वो मूल रूप से दो होती है, यथार्थवाचक, भाववाचक। हेडिंग डालेंगे अगली। मूल संज्ञा के दो भेद होते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे मोहन किताब, राम आदि। मूल संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला यथार्थवाचक, दूसरा लिखेंगे भाववाचक। यथार्थवाचक में वे संज्ञाएं आती हैं जो जिन्हें हम देख सकते हैं, यानी ये दृश्य रूप होती हैं। और ये भाववाचक जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, वो होती है अदृश्य रूप। यथार्थवाचक में 5 होती हैं, 4 होती हैं, जिनका नाम हम लिखेंगे। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक। वैसे तो संज्ञा के जो प्राचीन रूप से भेद होते हैं वो 5 होते हैं। उन्हीं में कुछ लेखकों ने मूल संज्ञा के रूप में 2 माने हैं। पहला यथार्थवाचक, दूसरा भाववाचक। यथार्थवाचक वे संज्ञाएं होती है जो दृश्य रूप होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। भाववाचक में अदृश्य रूप होती है, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना कि देख सकते हैं और न छू सकते हैं। जैसे बनावट। बनावट किसी ने देखी है? बुढ़ापा। बुढ़ापा एक शब्द होता है, ना कि उसे महसूस कर सकते हैं। आगे लिखेंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक में
कोई एक स्पेशल चीज की बात होगी, जातिवाचक में उसके पूरे समूह की बात होगी, भाववाचक में सिर्फ भाव को विशेषता दी जाएगी, द्रव्यवाचक में पदार्थ और धातु से संबंधित चीजों की बात की जाएगी, समूहवाचक में भीड़ इकट्ठा ऐसे ग्रुप समूह में जिनकी हम काउंटिंग ना कर सके उसकी बात की जाएगी। यही अगर हम लिखेंगे दूसरी हेडिंग डाल के तो आधुनिक हिंदी के अनुसार प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 होते हैं। ये मैंने लिख लिया, अब इसी से समझ लेते हैं। वो पूछने वाला एग्जामिनर है नहीं, बहुत रेयर है जो आए, फिर भी हम जान लेते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 होते हैं। पहला लिखेंगे व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। इसमें हम जाति में ही पदार्थ और समूह का बोध कराते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक। रफ कर दे, इसको नोट तो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो रोक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पहली हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक। इसको हम अच्छे से समझेंगे। जिन शब्दों से परिभाषा लिखेंगे से हमें वस्तु, व्यक्ति अथवा नाम, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव का विशेष रूप से बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन। जगह का नाम लिख लेंगे। अगर स्थान का नाम लिखें तो हो जाएगा जैसे जयपुर, ताजमहल, लखनऊ। इन जगह का नाम लिखने से हमें क्या फील होता है? हमें यह फील होगा कि हम अगर जयपुर का नाम ले रहे हैं तो सीधा राजस्थान में जयपुर से संबंधित चीजें याद आएंगी, ना कि उसके जैसी और चीजें हैं। यह चीज हमें ज्ञात कराता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी में और आ जाता है दिनों और महीनों के नाम।
जैसे सोमवार, मंगलवार, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, ऐसे ही सभी महीनों के नाम और दिनों के नाम हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से हमें वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव का विशेष रूप से बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन। अगर हम स्थान की बात करें, जयपुर, ताजमहल, लखनऊ, बनारस। अगर हम दिनों और महीनों के नाम लेंगे, जैसे सोमवार, मंगलवार, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, ठीक, ये सब क्या किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जो एक विशेष स्थान, विशेष दिन, विशेष जगह का बोध कराते हैं, विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं। अगर हम कहें जैसे मेरा नाम सनी है, सनी जैसा नाम तो सनी हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रारूप पूरा नहीं होगा सेम, यानी दुनिया में अकेली होगी और विशेष होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। दूसरी हेडिंग डालेंगे, जातिवाचक। इसमें क्या रहेगा? परिभाषा सेम रहेगी। वे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के बजाय पूरे वर्ग की बात, वर्ग का बोध कराते हैं, जातिवाचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे लड़का, लड़की। प्राणीवाचक, जैसे प्राणी में बात, प्राणीवाचक में, प्राणी में लड़का, लड़की। वस्तु की बात करेंगे, किताब, कपड़ा। स्थान की बात करेंगे, भारत, अन्य देश जैसे पहाड़, स्कूल। ये सब हमारा क्या कराते हैं? जैसे लड़का मैंने नाम लिया है, लड़के का मतलब यानी पूरे ग्रुप का नाम। गाय लिया तो गाय कई प्रकार की होती है, जैसे एक जर्सी गाय हो, देसी गाय हो, ये सब अलग अलग नाम संबोधित किए जाएंगे। लेकिन गाय लेते ही हमारे दिमाग में गाय की छवि बन जाएगी कि ये ऐसी होती है, पूरे यानी वर्ग की बात हो जाएगी। लड़का का नाम लेते, लड़का सब सेम नहीं होता है ना, जिसके जैसे। और जाति का मतलब ये होता है कि एक से अधिक, यानी मैंने कुर्सी का नाम लिया तो कुर्सी बहुत सारी कई प्रकार की होती हैं, ठीक। लड़का एक ही तरीके का कई प्रकार का होगा, यानी वह पूरे उसकी जाति का बोध कराएगा। वस्तु, जैसे किताब, किताब में बहुत सारी किताबें होती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, मैथ, लिखने वाली किताब, पढ़ने वाली किताब। तो किताब का बोध क्या कराता है? या पूरे समूह का बोध कराता है, ठीक। ऐसे ही कपड़ा, पैंट, शर्ट, अब उससे कई प्रकार की चीजें बनाई जा सकती हैं। एक ही कपड़े से न जाने कितने रूप दिए जा सकते हैं, यानी एक के जैसे अन्य रूप देने के लिए जातिवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही स्थान में पहाड़, पहाड़ में हिमालय भी हो गया, एकांगुआ भी हो गया, ऐसी ऐसी सब चोटियां जो पहाड़ हैं
तो पहाड़ का नाम लेने से सभी का नाम उसी में काउंट हो जाता है। और अगर हमें विशेष रूप से किसी पे बात करनी होगी तो हम किसका बोध कराएंगे? व्यक्तिवाचक का। जैसे पहाड़ में अगर हिमालय का नाम स्पेशली लिखते हैं तो वह किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर जातिवाचक में हम पढ़ते हैं तो पहाड़ शब्द का यूज होगा, यानी उसके पूरे समूह को बताएगा। स्कूल का नाम लेने से हमारे दिमाग में क्या फीचर्स बनते हैं? हमारे दिमाग में यह छवि बनती है, जैसे स्कूल का नाम लिया तो यानी वहाँ पढ़ाई होती है, शिक्षा दी जाती है, ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। नर्सरी, KG 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्लास डिवाइड होते हैं ना, लेकिन स्कूल का नाम लेने से हमें ऊपर से नीचे तक के बारे में पूरा पता चल जाता है। यानी एक के जैसे अन्य हो वह हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसमें लिखेंगे भाववाचक संज्ञा, तीसरी हेडिंग डालेंगे। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बजाय उसके गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं तो क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसमें अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की तो क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे बचपन को हम छू सकते हैं? नहीं। बचपन को हम देख सकते हैं? नहीं। बचपन हमारा फीलिंग का एक शब्द है जिससे हम अनुभव कर सकते हैं, जो हमारा एक भाव है, भाव को प्रकट करता है, यानी बचपन, बचपना। मिठास हम महसूस कर सकते हैं, ना कि उसे छू सकते हैं। फील कर सकते हैं, ना कि उसे देख सकते हैं। क्रोध, ईमानदारी, इन सब चीजों को हम फील कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। ना तो बचपना दिखता है, ना मिठास दिखती है, ना क्रोध दिखता है, ना ईमानदारी दिखती है। वो तो चेहरे की इच्छा काया चेंज होती है क्रोध से। क्रोध हमें दिखता है, नहीं दिखता है। अगर दशा में बात करेंगे, जैसे थकान हमें दिखती है? नहीं। अगर हम चलते फिरते हुए थक जाते हैं तब क्या कहते हैं? बहुत थकावट लग रही है। थकावट हमें दिखती है? नहीं। इसे हम प्लेट में परोस सकते हैं? नहीं। जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं और उसे किसी प्लेट में परोस नहीं सकते हैं, वह किसका बोध कराएगी? भाववाचक संज्ञा का बोध कराएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अनेकों शब्द होंगे जिनको हम लिख सकते हैं। बुढ़ापा, सुंदरता, मिठास, खटास, ये सब क्या है? ये सब भाव हैं जिनको हम प्रकट कर सकते हैं, ना कि उन्हें छू सकते हैं और ना कि देख सकते हैं।
अगली हेडिंग डालेंगे समूहवाचक, चौथी हेडिंग। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के बजाय स्थान और भाव के का बोध न होकर उसके पूरे समुदाय का बोध कराता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे भीड़, सेना, समूह। भीड़ को हम गिन सकते हैं? नहीं। सेना को नहीं। सेना का मतलब जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग हो। भीड़ यानी जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग हो, कोई कुछ निकल रहा हो लेकिन काउंटिंग करना मुश्किल हो, वो हमारा किसका बोध कराएगी? समूहवाचक का बोध कराएगी। जैसे भीड़, सेना, समूह। ऐसे ही गुच्छा, परिवार। ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम लिख सकते हैं। समूहवाचक जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव का बोध ना होकर उसके पूरे समुदाय का बोध कराता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे भीड़, सेना, समूह, गुच्छा, परिवार। भीड़, सेना। भीड़ का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में क्या इमेज बनती है कि बहुत सारे लोगों की संख्या होगी। सेना, ठीक वैसे ही प्रकार से इसमें भी समूह, गुच्छा। गुच्छा मतलब एक का बोध ना करा के अनेकों का बोध कराना समूहवाचक कहलाता है। 5वीं हेडिंग डालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और अच्छे से नोट्स बनाएंगे ताकि हमें दोबारा से पढ़ने में आसानी रहे। खुद के बनाए नोट से हमें जितना समझ में आएगा उतना एक बार वीडियो देखने से या ओरली पढ़ने से नहीं आएगा। हमें खुद के नोट्स स्वयं बनाने चाहिए। पांचवी हेडिंग डालेंगे पदार्थ, द्रव्यवाचक लिख लेंगे, द्रव्य चक संज्ञा। वे शब्द जिनको, वे शब्द जो धातु अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक कहलाते हैं। संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे
एग्जाम्पल में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर धातु की बात करेंगे, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, माप तोल सकते हैं, इनकी गिनती करना असंभव है, माप तोल करना संभव है। धातु को जैसे सोना, चांदी, लोहा, पदार्थ में जैसे तेल, पानी, दूध, ठोस की अगर बात करेंगे, आटा, चावल, गेहूं, इनकी गिनती करना लगभग असंभव है। इनकी गिनती ना करके इनका माप तोल किया जा सकता है। द्रववाचक संज्ञा ये हमारी 5वीं हेडिंग है। संज्ञा का 5वां भेद है द्रववाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। वे सब जो धातु अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे धातु में सोना, चांदी, लोहा। अगर तरल पदार्थ की बात करेंगे जैसे तेल, पानी, दूध, इनको हम 1-2 काउंट ना करके 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 400 ग्राम सोना चांदी कुछ 400 ग्राम, 500 ग्राम, 2 किलो, 3 किलो, इनकी गिनती ना करके इनका माप तौल किया जाता है। ठोस को जैसे आटा, चावल, गेहूं, हमारे इस तरह से सब 5 हेडिंग्स, 5 सब कैटेगरी संज्ञा की समझ में आपको आ गई होंगी। अगर इसके आगे की बात हम करेंगे तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। वो कौन कौन होते हैं उनका नाम हम जान लेते हैं। हेडिंग क्या पड़ेगी? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम 5 तरीके से 5 तरह से कर सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पहला क्या लिखेंगे? विशेषण से। विशेषण अभी हम लोगों ने पढ़ नहीं रखा है तो बहुत अच्छे से नहीं पर ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत हम बता देंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। विशेषण से। दूसरा, सर्वनाम से। तीसरा, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तीसरा, क्रिया से। चौथा, अव्यय से। ये सब हम लोग आगे के आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है, अव्यय क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है। विशेषण वो होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। क्रिया जिससे हमें चलने, उठने, बैठने का बोध कराते हैं, क्रिया कहलाती है। अव्यय वे शब्द होते हैं पांचवा,
जातिवाचक समूह से। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है, सर्वनाम से भी हो सकता है, क्रिया से भी हो सकता है, अव्यय से भी हो सकता है, जातिवाचक से हो सकता है। जातिवाचक के बारे में हमने पढ़ भी रखा है, अव्यय के बारे में, क्रिया और सर्वनाम विशेषण के बारे में नहीं पढ़ रखा है। विशेषण के आगे हम व्यक्ति लगा सकते हैं, जैसे बूढ़ा व्यक्ति होता है। व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वह बूढ़ा है या जवान है, जिसके साथ भी हम व्यक्ति जोड़ सकते हैं वह विशेषण का रूप ले लेता है। अब आगे आइए पढ़ लेते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। मैंने अभी नाम लिखवा दिए हैं। पहली हेडिंग डालेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। पहला, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। यह भी हम लोगों से पूछा जा सकता है पेपर में कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। विशेषण जैसे बूढ़ा है, बूढ़ा को हम क्या लिख सकते हैं? बुढ़ापा। बुढ़ापा में दिखता है? नहीं, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। दूसरा लिखेंगे चालाक। इसके भी आगे हम व्यक्ति लगा सकते हैं, यानी चालाक व्यक्ति अगर हम लिखेंगे तो चालाक का अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? चालाकी। चालाकी हमें दिखती है? नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी का फायदा उठा लेता है तो क्या कहा जाता है कि वह बहुत व्यक्ति चालाक, वहां चालाकी कर गया। तो चालाकी में दिखती नहीं है, या हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन दिखा नहीं सकते हैं, प्लेट में परोस नहीं सकते हैं। अमीर। अमीर व्यक्ति इसके साथ भी हम लगा सकते हैं। और अमीर का अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अमीरी। अमीरी हमें दिखती है? नहीं दिखती है। गरीब। गरीब, गरीबी, गरीब का क्या होगा? गरीबी। बड़ा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, तो बड़ा का क्या होगा? बड़प्पन। इससे क्या बना सकते हैं हम भाववाचक संज्ञा? बड़प्पन। ठीक, यहां दूसरी हेडिंग डालेंगे, इसको नोट कर लिया हो, अच्छे से समझ गए होंगे। बूढ़ा का बुढ़ापा, चालाक का चालाकी, जिससे हम भाव प्रकट कर सके। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सके। क्रिया से। उड़ना, चलना, सोचना, ये सब हमारे क्या है? ये सब क्रिया के रूप हैं। बनाना, बनना, ये सब हमारे किसके रूप हैं? क्रिया के रूप हैं। अगर उड़ना का हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा? उड़ान। उड़ान हमें दिखती है? नहीं दिखती। प्लेट में परोस सकते हैं? नहीं प्लेट परोस सकते हैं। चलना, चलना ये भी क्या है? क्रिया। अगर चलना का भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा? चला नहीं जाता, चला। भाववाचक संज्ञा।
सोचना यानी सोच, सोच में दिखती है नहीं दिखती है। बनना यानी बनाना, बनना का क्या लिखेंगे, बनाना, ये गलत है। बनना का होगा बनावट, बनावट में दिखती नहीं है, बनना का बनावट। उभरना, ऐसे लिखेंगे एक शब्द उभरना, उभरना का कोई क्या बना सकते हैं भाववाचक में, उभार। क्रिया से भी हमने देख लिया, उड़ना, चलना, सोचना, बनना, उभरना। उड़ना का उड़ान, चलना का चला, सोचना यानी सोचा नहीं जाता, बनना बनावट, उभरना उभार। उभार में दिखता नहीं है, उभार को प्लेट में परोस नहीं सकते हैं, इससे उसकी सोच में बहुत उभार आ गया है, दिखती नहीं हमें। आगे क्या नोट करेंगे, सर्वनाम, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे अपना, ये क्या है, सर्वनाम। अपना का क्या हो सकता है, अपना पन।